भारतीय ने क्या करा, मिट्टी तेल डाल दिया, मिट्टी तेल डाल के माचिस मार दिया। 1922 में 22 पुलिस वाले को फूंक दिया। 1922 में 22 पुलिस वाले को भून दिया। अंग्रेज मीट, गोरखा मीट सब खत्म, मुर्गा मीट। ये यहाँ पे 1922 में अंग्रेजी मीट बना था चौरी चौरा में। जब महात्मा गांधी जी का तबीयत खराब हुआ तो वो खाना पीना बंद कर दिए। उठते थे ढह जाते थे, थोड़ा चलते थे ढह जाते थे। फिर तो महात्मा गांधी उठा, वो बुढ़ाऊ कहा भाई उठा। तब उसके बाद अंग्रेज को लगा ये बुढ़वा मर जाएगा यहीं पे। तो महात्मा गांधी ने कहा हमको छोड़ दिया, भाग जाओ। महात्मा गांधी भाग गए। जय हिंद दोस्तों, आज नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किलें झेली और देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों आज हम महात्मा गांधी के बारे में शुरू से जानते हैं, उनकी जीवनी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है। और उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में हुआ था, ठीक आज़ादी के एक साल बाद। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। और उसी में एक 14 अगस्त 1947 में एक नया देश पैदा हुआ था जिसका नाम था पाकिस्तान। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हो गया था। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी जी का 5 पुत्र थे। 4 पुत्र अपने थे और एक होते हैं जिसको हम अडॉप्ट आप बोल सकते हैं, अडॉप्ट होते हैं वो। पहले पुत्र का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और उनके जो 5वां पुत्र थे उनका नाम था जमनालाल बजाज। और महात्मा गांधी जी का शादी हुआ था 1882 को, 1882 में उनकी शादी हुई थी। और बाद में वो घर द्वार अपने परिवार को छोड़ के वो देश के लिए लग गए थे। 1883 में वो साउथ अफ्रीका में थे। शादी के जस्ट एक साल बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे। वहां पे पहला आंदोलन उन्होंने किया था और वहीं पे फिनिक्स फॉर्म का गठन किया था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी पहला आंदोलन भारत में किए थे। नहीं, पहला आंदोलन उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। फर्स्ट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। और वहीं पे फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे, गठन किए थे। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी को एक गुरु मिले थे जिनको वो अपना गुरु मानते थे, जिनका नाम था गोपाल सिंह गोखले। गोपाल सिंह गोखले ने एक आइडिया दिया था, एक सजेस्ट किए थे महात्मा गांधी जी को, जो आप अपने देश जा रहे हैं, वहां पे मूवमेंट करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे, आप उनको भगाने की बेहद प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए और कुछ चीजें, कुछ बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। तो गोपाल सिंह गोखले ने कुछ बुक बताए थे। पहला बुक था रस्किन की, जिससे उन्होंने भूख हड़ताल सीखे थे, जो भूख हड़ताल कैसे करना है। अब भूख हड़ताल में ये है कि आप भूखे रहेंगे, या देखिए उस टाइम हम आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम हो रखे थे अंग्रेजों के। उस टाइम हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हम ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते, हम लाठी नहीं बरसा सकते किसी भी, हम लड़ाई झगड़े दंगे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो लाठी हुआ करता था और बहुत तो बहुत हमारे पास सब्जी काटने वाली चाकू हुआ करता था। और अंग्रेजों के पास बंदूक, गन, बहुत चीज़ें थी, बम बारूद सब कुछ था। तो हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी एक नरम दल के थे और वो हमेशा दंगे के खिलाफ थे। और दूसरी बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की, जिससे महात्मा गांधी आंदोलन की सीख लिए थे।
और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए। 1916 में महात्मा गांधी ने एक आश्रम बनाया था जिसके लिए फंड अंबालाल साराभाई ने प्रोवाइड करवाया था। अंबालाल साराभाई ने डोनेशन दिया था 1916 में, एक आश्रम बनाया। जैसे आप ही लोग हैं, किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, वो गरीब लोग हैं या वो कुछ नहीं कर सकता है, तो वो इंटरनेट की दुनिया, तो इंटरनेट पर कुछ अपनी वीडियोस डालता है जिससे उनको उनकी हेल्प हो सके। तो पब्लिक कुछ कुछ फंड इकट्ठा करके या अपने अकाउंट से कुछ पैसे उनको ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से उनको हेल्प हो जाए। तो यही चीज अंबालाल साराभाई ने फंड किया था 1916 में आश्रम बनाने के लिए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी, और जिसका अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चंद मजूमदार। अंबिका चंद मजूमदार ने अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन का। इसी में एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने महात्मा गांधी से बोले थे आप आइए आंदोलन करने, पर महात्मा गांधी ने बोले थे अभी आंदोलन हम नहीं करेंगे, हमारे गुरु जी ने बोले हैं अभी 1 साल तक इंडिया को ऑब्जर्व करो, घूमो, वहां पे देखो क्या सिचुएशन है, उसके बाद 1 साल बाद आप मैदान में उतरिए। जो बिहारी मिले थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और लोग कहते हैं महात्मा गांधी देश को विभाजन किए, और लोग ये भी बोलते चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती है। ये बात सच है, आजादी मिली है हमें युद्ध से, वॉर से, लेकिन आप चरखा चलाने से क्या हुआ? अवेयरनेस नहीं निकली है, लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ी है, अवेयरनेस आई है। और जब अवेयरनेस हुआ लोगों में, जब लोग आगे आए, जब जाके लोग युद्ध करने के लिए तैयार हुए, जिसके वजह से आजादी मिली। और लोग कहते महात्मा गांधी विभाजन किए, उन्होंने देश बंटवाया। अबे गधो, इतिहास पढ़ लिया करो। जो इंसान कहता है महात्मा गांधी ने देश को तोड़ा है, देश को बांटा है, उन गधों ने कभी इतिहास को पलट के देखा ही नहीं है। अभी हम दिखाते हैं आपको इतिहास। 1909 में मुस्लिम लीग आया था। उस टाइम पे महात्मा गांधी इंडिया में नहीं थे। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए हैं। 1909 में मुस्लिम लीग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1909 में ये बोला गया था मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब एक सेपरेट जगह दे दिया गया, वहीं पे मुसलमान अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं पे जीतेंगे। जैसे इस टाइम बांग्लादेश, तो अभी बांग्लादेश है, 1971 में बनाया बांग्लादेश, लेकिन 1971 से पहले वो पाकिस्तान था। एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, जो इस टाइम पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे। जो अब वेस्ट पाकिस्तान बचा है, ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी के शासन में उसको तोड़ के उसको बांग्लादेश बना दिया गया। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। और यही सेम चीज 1931 अब 1916 में एक गठन है उस गठन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आए थे। वो था कांग्रेस गठन, जो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। आज जो हम बंगाल देख रहे हैं, हमारे पास जो वो बंगाल और जो बांग्लादेश है, वो सारा एक में था, जिसको हम बंगाल कहते हैं, प्रॉपर बंगाल। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो एक दोनों को तोड़ के बीच से अलग कर दिया गया, जो 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान बना था। और जो अभी का जो बंगाल है, ये जो टूटा है 1905 में। और 1906 में फूट पड़ी गई थी कांग्रेस में, और कांग्रेस कंफ्यूज थी इसमें कौन शासन करेगा, गरम दल और या नरम दल। तो वैसे भी नरम दल का
वर्चस्व कम हो गए थे, गरम दल का वर्चस्व बढ़ गए थे। क्योंकि देखिए, कहीं पे अगर आंदोलन हो रही है गरम दल और नरम दल में, नरम दल आंदोलन एक साइड कर रही है, एक साइड गरम दल, तो सबसे तगड़ा आंदोलन किसका जाएगा आप लोग बताइए। अब नरम दल का तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे सारे बुढ़ो बुढ़ो होंगे, और जो गरम दल है उसमें सारे यंग होंगे, लड़के होंगे, यंग लोग वहां पे होंगे गरम दल में। तो गरम दल में क्या होगा कि वो तेज तेज चिल्लाएंगे, तेज तेज बोलेंगे, और हर काम मतलब क्लियरली करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जैसे एक एग्जाम्पल है, बिहार में रेलवे वैकेंसी में कुछ से छेड़छाड़ हुई थी, तब आंदोलन कर रहे सारे टीचर्स लोग भी थे और स्टूडेंट भी वहां पे थे। ये स्टूडेंट यंग हैं, तो उन्होंने जब आंदोलन किए थे तो सारे 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 चिल्ला रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो। गांधी मैदान में और भी कई जगह हुई थी। अगर वहीं पे नरम दल के लोग होते, अगर नरम दल के लोग होते तो वो आराम से अपनी बातें को रखते हैं। और गरम दल क्या है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, किसी को उठा लेगा, टांग लेगा, कहेगा अब हम थक गई हो, ते चिल्ला। अब वो ऊपर खोपरिया पे बैठ कर वो चिल्लाएगा, हमारी मांगे पूरी करो हमारी। फिर वो कुछ देर बाद थक जाए, अब साथ में रे भाई ते 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 ले, ते चिल्ला, अब ते चिल्ला, हम थक गई हो, ते ले। अब वो चिल्लाएगा, वो लेके चिल्लाएगा, एक अपने सर पे बैठा लेगा, एक और, एक यहाँ बैठा लेगा, एक यहाँ बैठा लेगा। अब ते चिल्ला। तो नरम दल से ज्यादा तगड़ा आंदोलन जाता है गरम दल का, यंग लोगों का, जो 1909 में हुआ था। वही सेम चीज मैकडोनल्ड ने 1931 में गांधी जी के सामने रखा था। 1931 में मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड के तहत ये रखा था, दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाए। तो गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में से उठ के भाग आए थे। जो व्यक्ति आजादी के 20 साल पहले ये सोच सकता है ये अंग्रेजों का चाल है, आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, देशभक्त नहीं था, उसने देश को विभाजन किया है। वो इंसान 1931 में गोल मेज सम्मेलन में बैठ के 1947 के बारे में सोच सकता था, 20 साल पहले सोच सकता, वो 20 साल बाद की बात है। और 1916 में नरम दल गरम दल हुआ था और मुस्लिम लीग बनी थी। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो 1916 में ये काम तो करा जा सकता था ना, लेकिन उस वक्त 1916 में तो महात्मा गांधी कुछ नहीं कर रहे थे। 1915 में तो वो वापस आए थे ना इंडिया। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के, आप लोग बताइए। अमेरिका चंद मजुमदार, इनका अधिकार था ना उस वक्त बोलने का। तो अब पूरी दुनिया कह रही महात्मा गांधी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या 1931 में मैकडोनल्ड ने बोला था, तो इस बात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुश हो गए थे, क्योंकि वो तो दलित के लिए लड़ रहे थे। ये सच है, वो तो संविधान बनाए, लेकिन दलित के पक्ष में ज्यादा थे वो। तो इसलिए गांधी जी ने अंबेडकर साहब को बोले थे, सेपरेट इलेक्ट्रॉन नहीं देकर हम आप आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक हम आपको देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एक जगह नहीं, जैसे पाकिस्तान को मिल गया था एक ही जगह वोट लड़ सकते, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें महात्मा गांधी ने बोले थे संयुक्त। तो इसमें यह है कि एक वोट यहाँ से, एक वोट वहां से, जैसे एक वोट कश्मीर से मिलेगा, एक वोट बंगाल से मिलेगा, एक वोट बिहार से मिलेगा, एक वोट कर्नाटक से मिलेगा, एक वोट एमपी से मिलेगा, एक वोट यूपी से मिलेगा। इस तरीके से इससे क्या है कि देश का विभाजन नहीं हो सकता। अगर एक जगह अगर मिल जाता तो ये भी एक नया देश बन जाता। महात्मा गांधी यहाँ पे समझदारी दिखाए। वो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं महात्मा गांधी ने भी विभाजन किया है। तो भैया इतिहास पहले पढ़ लो, फिर किसी पे उंगली उठाना। चोरी हत्याकांड हो गया, और इसमें क्या हुआ कि भारतीय लोग एक चोरा चोरी में आंदोलन चला रहे थे। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, लेकिन चोरा चोरी क्यों फेमस हो गया? क्योंकि चोरी चोरा में जब आंदोलनकारियों पर पुलिस वालों ने डंडे मारे, उसके बाद
पुलिस वालों ने जब डंडे मारे तो आंदोलनकारियों का दिमाग खराब हो गया और उनको गुस्सा आया, जो हम अपने देश में आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। कोई दंगा थोड़ी कर रहा था वो तो अपने देश में आंदोलन कर रहे थे। तो इसी वजह से चौरी चौरा में आंदोलनकारियों ने पुलिस वाले को पीटना और भगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सब भाग के चला गया, लॉकअप में बंद कर दिया। चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन है, बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब एक है नॉर्मल सा है, एक स्मारक बनाया गया याद के लिए। तो वहां पे अंग्रेज पुलिस वालों ने जाके लॉकअप बंद कर दिया और भारतीय लोग अंदर जा नहीं सकते और वो बाहर आ नहीं रहे थे। तो भारतीय लोगों ने डंडे से मारने की कोशिश करा, और डंडा से कहां तक मारेगा इंसान, वो अंदर तक घुस गया था। तो उसके बाद भारतीय ने सोचा ऐसे मार नहीं सकते, तो उसको भारतीय ने पहुंचना शुरू किया। डंडा होता है ना, जैसे गांव में भूसा भर के उसको कोच कोच के भरते हैं, भूसकार में भरते हैं ना, तो ऐसा ही पुलिस वाले को कोच रहे थे, जेल में कोच के मार रहे थे। तो भारतीय बोला ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। भारतीय ने क्या करा, मिट्टी तेल डाल के माचिस मार दिया। 1922 में 22 पुलिस वाले को फूंक दिया। 1922 में 22 पुलिस वाले को भून दिया। अंग्रेज मीट, गोरखा मीट सब खत्म, मुर्गा मीट। ये यहाँ पे 1922 में अंग्रेज मीट बना था चौरी चौरा में। और ये सब देख के गांधी जी एक हफ्ते बाद ही इस आंदोलन को वापस ले लिए। 12 फरवरी को ही गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए। बोले ये तुम लोगों ने करा क्या है, आंदोलन करना था भैया, उग्र नहीं होना था हमको, किसी को मारना पीटना नहीं था, क्योंकि हम अभी गुलाम हैं। अभी आजाद हिंदुस्तान में आंदोलन करके देखो, किसी को मार के देखो, कैसे लाठी चलवा देगा ही नेतवा सब। तो अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर गिरफ्तार कर लिया तो हिंदुस्तान में जहां जहां था ना भारतीय सारा जलाते जाएंगे। इसी वजह से अंग्रेजों ने छोड़ दिया, महात्मा गांधी को उस टाइम गिरफ्तार नहीं किया। और 10 मार्च को, एक महीने बाद 10 मार्च को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको 6 साल की सजा सुनाया। तो 6 साल की सजा सुनाया तो महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो गई थी अंदर। जब महात्मा गांधी जी का तबीयत खराब हुआ तो खाना पीना बंद कर दिए। उठते थे ढह जाते थे, थोड़ा चलते थे ढह जाते थे। फिर तो महात्मा गांधी उठा, वो बुढ़ाऊ का भाई उठा। तब उसके बाद अंग्रेज को लगा ये बुढ़ा मर जाएगा यहीं पे। अब बुढ़ा अंदर मर गया तो भारत की जनता हमको भी नहीं छोड़ेगा, 22 अक्टूबर हमको भी फूंक देगा। तब जल्दी जल्दी अंग्रेजों का किया, जैसे गांव में बकरी कुत्ता मर नहीं जाते तो ऐसे कट्टा पे लेकर नहीं फेंक देता है घर के बाहर, ऐसे ही अंग्रेज चद्दर में लेके महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया। जो महात्मा गांधी जो भाग यहाँ से, तो महात्मा गांधी ने कहा हमको छोड़ दिया, भाग जो। महात्मा गांधी भाग गए, और जब भाग गए तो भाग के पता है कहाँ गए, 6 साल तक वो जाके 1924 में जाकर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, अध्यक्षता कर दिए। अब तो उसको उठा नहीं सकता। और जाके वहां मंच पर क्या बोल दिए, आप भाइयों, आप सभी के सहमत के वजह से, आप सभी के मदद के वजह से अंग्रेज हमको छोड़ दिया है, समाज सेवा करने का मौका दिया है। अंग्रेज माथा पिटका का बोल के फंसा दिया हमको। यहाँ तो ससुरा बीमार था, मर जाता, इसलिए हम छोड़ दिए, ससुरा हमको फंसा दिया। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो करते हैं समाप्त। तो हम फिर कभी मिलेंगे आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।